आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन पेपर दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का है जो आर्ट्स के बच्चों को दिया था आज। तो ये जो दोस्तों आर्ट्स के बच्चे यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के बच्चों का सर दोस्तों आज एग्जाम था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि आज के प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे और उसका सही और सटीक उत्तर क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। साथ ही साथ अपने उस दोस्त से भी शेयर कर दीजिए जो आज एग्जाम दे के आए हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो तो उनको बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात किया गया है इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है उसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मैं जो आपको इस वीडियो के बीच में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप दोस्तों आप स्क्रीन पे कि एक गद्यांश दिया गया था जो 1 से 4 तक का प्रश्न इस गद्यांश से पूछे गए हैं और इस गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैंने इस गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है और चलिए आप फटाफट हम लोग इसका उत्तर करते हैं। आप भी उत्तर को मैच कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो पहले परिवार समाज की कौन सी इकाई है तो ये दोस्तों याद रखिएगा पहली इकाई है और ये आपको पहला वाला ही लाइन में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों पहला जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग आंसर क्वेश्चन का बात करेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, छोटा हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका सेकेंड यानी 2 नंबर कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमें समाज में क्या तय होता है। समाज का क्या तय होता है तो समाज का क्या तय होता है तो दिशा और दशा ये दोनों ही तय होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे दोस्तों उसका जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। तो विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप होता है, बड़ा ऊंचा नाटा या छोटा। तो छोटा रूप है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे बच्चे अलग अलग कहाँ से आते हैं। बच्चे अलग अलग कहाँ से आते हैं तो बच्चे जो दोस्तों अलग अलग आते हैं वो कहाँ से आते हैं तो अलग अलग परिवेश से आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन था दोस्तों जो उस गद्यांश दिया गया था। अब आ जाता है दोस्तों आपका एक पद्यांश दिया गया है जो 5 से 8 तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 से 8 तक इसी से उत्तर मिलेंगे और इसे यहाँ से पढ़ना है दोस्तों। इसको चलिए आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छा से पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है तो आप अच्छे से पढ़ के आप आंसर मैच कीजिए। चलिए दोस्तों 5वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि किस राह पर चलना कठिन है। तो किस राह पर चलना कठिन है तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा दोस्तों साधना की राह पर चलना कठिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि लाखों विघ्न कहा कैसे रोकेंगे। तो लाखों विघ्न कैसे रोकेंगे, किसे रोकेंगे। लाखों विघ्न किसे रोकेंगे तो किससे रोकते हैं दोस्तों, साधक को रोकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 6 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आंख झपकने से क्या लूट जाएगा। तो आंख झपकने से क्या लूट जाएगा तो जीवन का धन लूट जाएगा। आंख झपकने से जीवन का धन लूट जाएगा। इसका ऑप्शन दोस्तों बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका चलन किसे देखना है। आपका चलन अपना चलन किसे दिखाना है, किसे देखना है। तो अपना चलन किसको, चलने वाले को। ठीक है, तो दोस्तों तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करते हैं तो यहाँ तक पद्यांश था। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा राइटिंग सेक्शन से जो है फीचर लेखन पे कुछ एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो फीचर जो है वो किस तरह की विद्या है, एक विषय प्रधान विद्या है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 का जो दोस्तों समाचार पत्र 11 जो है दोस्तों क्वेश्चन है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो समाचार पत्र की आत्मा कहाँ किसे कहते हैं, ये कहाँ होती है। तो स्थानीय पृष्ठ में नहीं, प्रथम पृष्ठ में नहीं, संपादकीय पृष्ठ में। तो ये जो दोस्तों एडिटोरियल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उस पृष्ठ में होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट जो आंसर है दोस्तों वो डी नंबर मतलब 12 का देखते हैं। 12 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रिपोर्टिंग कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर पूछते हैं कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, शब्दकोश आधारित या अंग्रेजी मिश्रित। नहीं, व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों उसको पढ़ते हैं। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाग सक्रिय रहता है।
पत्रकारिता में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा जिज्ञासा। जिज्ञासा हमेशा क्या होना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी। कंप्यूटर के लिए को सबसे सुसंगत भाषा कौन सी होती है? तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कंप्यूटर आजकल हिंदी में भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें पूछा सुसंगत मतलब उसके लिए बेस्ट भाषा कौन सा है? तो कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट भाषा है दोस्तों वो है आपका दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, जो इसका सब ये अंग्रेजी में ही होता है दोस्तों। ज्यादातर ये टाइपिंग भी जो लेता है अंग्रेजी में होता है। आजकल भाषा बदलने का प्रक्रिया आ चुका है, बट इसका जो सही आंसर होगा भी वो हो जाएगा आपका बी, 15 का बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अब जो भी दिया गया है देखो दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न नंबर 16 से 19 ये 4 प्रश्न के सही ऑप्शन चयन करें। जो नीचे 16 से 19 4 प्रश्न दिया गया है उसका आप लोग सही प्रश्न को ये करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पद्यांश था, आप इसे मैंने पढ़ लिया है और आप डायरेक्ट आंसर मैच करेंगे। चलिए तो 16 का दोस्तों जो आंसर क्वेश्चन है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन थे? तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं दोस्तों, स्क्रीन में नाम कट रहा है। तो इनके जो राइटर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधा से आती हैं? किस विधा से आती हैं? तो 17 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा शोक गीत। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, इसका आंसर ए सही है। 18 में बोला गया है दोस्तों कि 18 में किन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? सुनीता, श्वेता, सरोज या पूनम? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरोज का सुंदरता को ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। 19 नंबर में पूछा गया कि किसके स्वप्न थक से गए थे? तो किसके स्वप्न थक से गए थे? तो देवसेना के स्वप्न थक से गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है निराला किस वाद के कवि थे? तो निराला किस वाद के कवि हैं? तो ये छायावाद के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, छायावाद के कवि हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं कि विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? तो विष्णु खरे का जन्म जो हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? तो 1940 में 1940 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है, रामचरितमानस किनकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसी जी की रचना है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखता है? तो धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुजान को। तो इसको प्रेम पत्र लिखता है सुजान को। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बोलता है लता पतान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लता मतलब तो लत होता है, यानी लता, पतान मतलब फैलना। तो यहाँ पर क्या होता है? लता का फैलना, ऑप्शन बी। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया दोस्तों वो है संवादिया का नाम क्या है? संवादिया का नाम क्या है? तो उसका नाम है हरगोबिंद। क्या नाम है? हरगोबिंद। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि फणेश्वर नाथ नेनु किस विचारधारा के लेखक है? तो वो किस विचारधारा के लेखक है? तो वो है आपके प्रगतिशील धारा के, प्रगतिशील विचारधारा के वो क्या है? ये है कवि हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लेखक बोला गया है, तो किस लेखक है? तो ये हो गया दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, 26 का ए। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 27 क्या बोलता है आरोहण पाठ में किस नदी का जिक्र किया गया? किस नदी का जिक्र किया गया है? ठीक है दोस्तों, आरोहण पाठ में किस नदी का जिक्र किया गया है? तो आइए हम लोग इसका आंसर समझते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 27 का दोस्तों वो हो जाएगा सुपिन नदी का। ठीक है, कौन सी नदी का बात किया गया है? सुपिन नदी का। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया? तो सूरदास की झोपड़ी जो लिया गया वो रंगभूमि से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, किससे लिया गया है? रंगभूमि से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 का क्वेश्चन नंबर को जानने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है छोटा सा। सबसे पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं, फिर आपको एंडिंग करते हैं। तो दोस्तों वो जो था वो है कि हम लोगों ने दोस्तों हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो एनालिसिस क्वेश्चन है जिसके आने के ज्यादा चांसेस है, उसको लेकर हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इस चैनल में जाकर आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसके एंड वीडियो में भी लगा दूंगा। साथ ही दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन है कि ज्योग्राफी जो है, ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, या मैं गलत लिख रहा हूं,
ये होता है दोस्तों ज्योग्राफी का स्पेलिंग। तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है दोस्तों, वो क्या होता है कि ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने वीडियो तैयार किया है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, बस उसमें एडिटिंग थोड़ी सी बाकी है। और पार्ट 2, ये दोनों 2 पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे जो एनालिसिस क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। दोनों में से मैंने आपको दोनों बता दिया। हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोडेड है और ज्योग्राफी हम लोग अपलोड 1-2 दिन में कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों आपको इंग्लिश आर्ट्स के अगर आपने आंसर को मैच कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसके भी वीडियो अपलोड है, इंग्लिश स्कोर के, आर्ट्स के और इंग्लिश के ही जो साइंस और कॉमर्स के बच्चे थे, साइंस और कॉमर्स के, उसके भी वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिए हैं। तो इससे लेकर उसके आंसर की ऑलरेडी अपलोड है। और ये दोस्तों इलेक्टिव का हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब देरी ना करते हुए अब चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन पे कि क्या पूछा गया है कि मौन सत्याग्रह, यानी मौन सत्याग्रह, मौन जो सत्याग्रह है, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? मौन मतलब होता है चुप रहना, और सत्याग्रह जो आप जानते हैं गांधी जी ने जो किया था, सत्याग्रह एक तरह का आंदोलन बोलते हैं उसको। तो मौन सत्याग्रह जो है वो क्या है? तो मौन सत्याग्रह एक तरह का ऐसा सत्याग्रह है जिसमें हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ बिना बोले, तो बिना कहे, बिना कुछ कहे आंदोलन करना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज दैट, तो क्या है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि बिस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? तो बिस्कोहर के लेखक के माटी के लेखक कौन है? बिस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों आपके जयशंकर, सॉरी जयशंकर नहीं दोस्तों, इसके जो लेखक है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी। इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी है। चलिए दोस्तों आपको आप मैच कर लीजिए और आने वाले सभी एग्जामों के लिए बेस्ट ऑफ लक। इतने प्यार से अच्छे से हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।